छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबर जानते हैं बिना किसी रुकावट के, तो वीडियो में बने रहे। क्या है आज की ताजा खबर? आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में वैश्विक राजनीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई देश है तो वह अमेरिका है। उसे सबसे ज्यादा चिंता डॉलर की है। इसी कारण वह दुनिया के ऑयल पर कब्जा करना चाहता है। जहां जहां तेल है वहां किसी न किसी तरह दखल दे रहा है। दुनिया में अमेरिका जहां भी लद्दाई कर रहा है, चाहे वह वेनेजुएला हो, ईरान हो या भारत को धमकाने की बात हो, यह सब डॉलर को बचाने के लिए हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए विश्व में तनाव बढ़ाया जा रहा है। बघेल ने यह भी कहा कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इससे बच नहीं पाएंगे और प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा वाला भी बिल्कुल नहीं बच पाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 6 दिन पहले मानसिक रूप से बीमार पत्नी को पति ने रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए दावा किया कि उसकी पत्नी गिरकर मर गई है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच के बाद सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम धर्मेंद्र निषाद 43 है, जो ग्राम देवी नवागांव का रहने वाला है। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 23 फरवरी को पत्नी सावित्री बाई निषाद 38 की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में तांदुला नदी किनारे मिली। पुलिस ने जांच शुरू की तो धर्मेंद्र ने गिरकर मरने की बात कही। हालांकि सख्ती दिखाने पर उसने बताया कि मां को खाना नहीं परोसने पर पत्नी की घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसने खोजने का नाटक किया। मंगलवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर समेत 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई। हालांकि DMF केस के कारण बेल मिलने के बाद भी अनिल टुटेजा और अनवर को जेल में ही रहना होगा। वहीं अन्य 3 आरोपी जेल से बाहर आएंगे। हाईकोर्ट ने ट्रायल में देरी के आधार पर सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। बता दें कि इस मामले में टुटेजा और ढेबर समेत अन्य आरोपी 22 माह से जेल में बंद हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में 3200 करोड़ का आबकारी घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ED ने की थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार शराब नीति बदलकर और नकली होलोग्राम बनाकर स्पेशल सप्लायर्स और आबकारी विभाग के अफसरों के माध्यम से नेताओं ने सिंडिकेट बनाया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता की हत्या कर दी। उसके बाद शव को पानी के टंकी में डाल दिया। 2 मार्च की रात मर्डर करने के बाद आरोपी घर पर बना बिरयानी खाया और कंबल ओढ़कर सो गया। पड़ोसियों को भनक लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को टंकी से बाहर निकलवाया। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कहा कि गुस्से में बाय मिस्टेक हो गया। घटना मणिपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक पिता ने शराब पीने का विरोध किया था। गुस्से में आकर बेटे ने वारदात की। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुबई तक महसूस किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के 3 युवक दुबई में फंसे हुए हैं। तीनों दोस्त घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण उनकी वापसी में देरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक युवकों का नाम शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल है, जो कोटा के रहने वाले हैं। लगातार फ्लाइट रद्द होने से तीनों दुबई में फंसे हुए हैं। हालांकि तीनों युवक होटल में सुरक्षित हैं। वहीं परिजनों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। तीनों युवक वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं। बताया गया कि पहले उनकी टिकट 28 फरवरी की थी, लेकिन उड़ान निरस्त हो गई। इसके बाद 3 मार्च की नई टिकट मिली, वह भी कैंसिल हो गई। अब उन्हें 5 मार्च की फ्लाइट का टिकट मिला है। शिवम मिश्रा ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। इधर इस मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि अब तक प्रशासनिक स्तर पर जानकारी नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्टेट बैंक की कैशियर ने रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ कर 2,06,37,000 रुपए गबन कर लिए। गड़बड़ी सामने आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कैशियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम को कैशियर ने बिना किसी की जानकारी के अकेली कैसे उड़ा दी और किस तरह की हेराफेरी की। दैनिक भास्कर ने इसकी सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की, तब चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला है कि कैशियर किसी फाइनेंशियल ऑफिसर के झांसे में आ गई, फिर लालच में आकर उसने बैंक के कैश को निजी खातों में ट्रांसफर कर दी। होली के त्योहार पर जहां एक ओर रंग और खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर शहर में पेट्रोल की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। छावनी चौक पर खुलेआम 150 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बेचा जा रहा है, यानी तय कीमत से करीब 50 रुपये प्रति लीटर ज्यादा वसूले जा रहे हैं। मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भारी मात्रा में पेट्रोल ठेलों और डिब्बों में भरकर लाया जा रहा है और ग्राहकों को सीधे ब्लैक में बेचा जा रहा है। त्योहार के कारण कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ और कुछ जगहों पर अस्थायी कमी का फायदा उठाकर कारोबारी मनमानी दर वसूल रहे हैं। खासकर बाइक और स्कूटर सवार मजबूरी में महंगे दाम चुकाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। छावनी चौक जैसे व्यस्त इलाके में खुलेआम ठेले में पेट्रोल रखकर बिक्री होना सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। ज्वलनशील पदार्थ की इस तरह खुले में बिक्री किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र में होली पर शराब दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। सुबह से देर रात तक हजारों लोग शराब खरीदने कतार में खड़े रहे। इससे पूरे क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल बना रहा। पलारी के मुख्य बाजार सहित गिद्धपुरी और रोहानसी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की शराब दुकानों पर भी यही स्थिति रही। लोगों को आशंका थी कि त्योहार के दिन शराब नहीं मिलेगी, इसलिए सुबह से ही दुकानों के बाहर भीड़ जमा होने लगी। होली के दिन शराब बिक्री के आंकड़े चौंकाने वाले रहे। पलारी, गिद्धपुरी और रोहानसी की 3 शराब दुकानों से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिक्री होने का अनुमान लगाया गया। त्योहार के कारण शराब की मांग बहुत अधिक रही। दुकानों पर अतिरिक्त स्टॉक रखा गया ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शराब की बोतल खरीदने लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। दुकानों के अंदर और बाहर भारी भीड़ के कारण धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी रही। कई जगह पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के परसकोल गांव में ग्रामीण की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब कांग्रेस का आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस ने एक अन्य ग्रामीण को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम परसकोल में हुए हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस हिरासत में लिए गए एक ग्रामीण रमेश चौहान की तबीयत बिगड़ गई। इस मामले में जिला कांग्रेस हाउस अध्यक्ष ग्रामीण नगेंद्र नेगी और जिला प्रवक्ता तारेंद्र डनसेना ने संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कांग्रेस नेताओं ने इस पूरी घटना को अमानवीय बताया और कहा कि यह वर्दी का खुला दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि परसकोल गांव के रहने वाले रमेश चौहान सुबह पुलिस पूछताछ के लिए थाने गए थे और उस समय वे पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन पुलिस की कथित प्रताड़ना के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें शरीर के एक हिस्से में लकवा पैरालिसिस मार गया। गंभीर हालत को देखते हुए रमेश चौहान को रायगढ़ से रायपुर रेफर किया गया है। होली पर्व पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लालबाग और घुमका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लालबाग पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में ग्राम पेंड्री में दबिश दी। यहां राजू साहू 33 नामक व्यक्ति धारदार चाकू लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राजू साहू को पकड़ा और उसके पास से चाकू जब्त किया। राजू साहू के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। होली पर्व को देखते हुए कोरबा जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, शांति भंग की आशंका वाले व्यक्तियों और रात में बेवजह घूमकर अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 10 बिना नंबर प्लेट वाहनों पर चालानी कार्रवाई हुई। 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले 51 लोगों पर भी कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 27 चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। रात में बेवजह घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी करने वालों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई। बिलासपुर में एक आरक्षक अपने साथियों के साथ आधी रात को एक युवक के घर पहुंचा। उसने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। इसके बाद युवक को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गया और बंधक बनाकर नशीले पदार्थों के केस में फंसाने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। आखिर में उन्होंने 54,000 रुपए वसूल लिए और वहां से चले गए। उनके चंगुल से छूटने के बाद युवक अपने परिजन के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व में पुलिस गाड़ी चलाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। यह घटना कोटा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार करगी खुर्द निवासी अभिषेक सिंह 26 फरवरी की रात करीब 12:05 बजे घर पर था। तभी अचानक उनके घर के सामने एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो एन CG 10 4800 और एक लाल रंग की स्विफ्ट CG 10 BW आकर रुकी। कार से 4 लोग उतरे और खुद को क्राइम ब्रांच बताकर लगभग 50 मिनट तक घर के बाहर गाली गलौज करते रहे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में होली पर्व को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह दुरुस्त रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। अधिष्ठाता डॉ संतोष कुमार और अस्पताल अधीक्षक डॉ मनोज कुमार मिंज ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। होली के दौरान संभावित दुर्घटनाओं और आपात चिकित्सा स्थितियों को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 4 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण OPD बाह्य रोगी विभाग बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे निर्बाध रूप से संचालित होंगी। अधिष्ठाता डॉ संतोष कुमार ने बताया कि आपातकालीन विभाग में जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। क्लिनिकल विभागों के विभागाध्यक्षों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बिहान समूह की महिलाओं की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए गए स्टॉल से हर्बल गुलाल खरीदा। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सभी से हर्बल गुलाल का उपयोग करने की अपील की। कलेक्टर ने समूह की सदस्यों को होली की शुभकामनाएं भी दी। जिले के ग्राम धमनी में वंदनी स्व सहायता समूह की 11 महिलाएं हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। यह कार्य बिहान योजना के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। समूह की महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर शुद्ध हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जिसे विभिन्न बाजारों में स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा है। समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं। राज्य सरकार की मदद और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली है। उनके द्वारा बनाए गए गुलाल की बाजार में अच्छी मांग है। इस पहल से होने वाली आय से उनकी आजीविका सुदृढ़ हो रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। उन्होंने दोबारा मौका मिलने पर कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया है। फूलो देवी वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जिन उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें उनका नाम भी शामिल है, लेकिन पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए फिर से टिकट दिया है। पार्टी हाईकमान ने संभावित नामों पर भी मंथन किया था। इनमें PCC अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री TS सिंहदेव के नाम चर्चा में थे। इन चर्चाओं के बीच पार्टी ने फूलो देवी नेताम को ही उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। बता दें कि कल यानी 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकते हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगी। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। 20 मार्च तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।